ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूरग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा एक मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आने वाले समय में किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, आने वाले करीब करीब जो कुछ दिन है और विशेष तौर पर हम बात करें 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय, ये 40 दिन जो है ना, बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और मकर राशि केंद्र में है इस वक्त। जी हाँ, मकर राशि केंद्र में चल रही है। क्यों? क्योंकि मकर राशि में ही सारे खेल होने वाले हैं। मकर राशि में मंगल उच्च के होने जा रहे हैं और मंगल 5 फरवरी को रात्रि में 9:43 पे आने वाले हैं मकर में। और आपकी राशि के अनुसार से यदि आप अपने ग्रहों को देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं। केंद्र के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, और साथ साथ विशेष तौर पर मंगल जो है ये 11वें भाव के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं। जिन कार्यों में आपको लग रहा था कि काम बनना नहीं दिखाई दे रहा, काम बनता नहीं दिखाई दे रहा, वो हम ये भी बता रहे हैं क्यों नहीं बनता दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। बिल्कुल लुप के चीज चालू होती है, लुप के रुक जाती हैं, लेकिन बीच में एक विंडो खुलती दिखाई दे रही है हमको, जो इस समय नोट कर लीजिए। 5 फरवरी से 15 मार्च तक यदि आपने सही दिशा में काम कर लिया तो आप बहुत बढ़िया तरीके से, ये बूस्टर डोज की तरह समय आ रहा है, ऐसे में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जिन कामों में आपको लग रहा था। क्योंकि 7.5 चल रही है, शनि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से सुख में तृतीय भाव में बैठकर सुख वाले भाव को देख रहे हैं, और वो जमीन जायदाद सफलता, कई प्रकार के माता इत्यादि कई चीज़ों में विघ्न उपस्थित करने के योग दे रहे हैं, सुख में उपस्थित करने के कार्यों को बनते बनते रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अब समय आ गया है कि बहुत बढ़िया तरीके से इसका आप लाभ लेने के योग बना लें। बस शनि का थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है, शनि का थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। समझे क्या हो क्या रहा है। देखिए, ये ऐसे नहीं, सिद्धांतिक तौर पर दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए। मकर राशि में जब मंगल आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। मकर राशि में जब मंगल आ रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आ रहे हैं। पिछले करीब करीब 6 महीनों से आप देखें, अगस्त से पहले से मंगल अस्त हो गए थे। और मंगल पुरुषार्थ का मालिक है, मंगल साहस का मालिक है, मंगल समर्थ का मालिक होता है, सेनापति माना जाता है ग्रहों के अंतर्गत। और वो निस्तेज, सेनापति ही निस्तेज, साहस का स्वामी ही निस्तेज चल रहा था, ताकत भी नहीं था, अस्त में था। अस्त का मतलब है लोभ, दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ गया, सूर्य जहां जहां चल रहे हैं उनके पीछे भी चले जा रहे हैं और वो अटके पड़े हैं वहां पर। तो ऐसे में विशेष तौर पर अब समय है कि आप उपाय, शनि को मनाने का उपाय करें, क्योंकि शनि महाराज सिर्फ आपके द्वितीय भाव में बैठकर लाभ दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुख में और कहीं जमीन जायदाद संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं विघ्न देने के योग देने। यदि शनि को आपने संभाल लिया तो आप समझें कि ये 40 दिन जो है वो आपके लिए पूरे वर्ष के लिए लाभ देने की स्थिति बना देंगे। जी हाँ, पूरे वर्ष के लिए, आने वाले 1.5 साल के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ देने की स्थिति ये आप बना सकते हैं इस 40 दिनों में। मंगल, अब देखिए कि मंगल क्या किया, मंगल चतुर्थ भाव में, वहाँ पर मंगल जब उच्च का होकर लग्न में आ जाएगा, राशि में, आपकी राशि में, मकर राशि में आ जाएगा, तो वहाँ से देखिएगा पहली दृष्टि, जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि पहली आज मानी जाती है, चौथे भाव को देखता है यहाँ से बैठने की स्थिति से, वो होती है चतुर्थ भाव। क्योंकि लग्न में बैठा, चतुर्थ देखा, और वहाँ बृहस्पति पहले से विद्यमान है। मंगल उच्च के बृहस्पति में दृष्टि डाल रहा है कि उनकी स्वयं की राशि है, तो वहाँ पहले ग्रह को वैसी ताकत दे दी उन्होंने, बहुत बढ़िया ताकत दे दी। और वहाँ उनका अपना भाव है, वो जमीन जायदाद सुख, माता, कार, घोड़ा, गाड़ी, इन सबका स्थान माना जाता है। तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके, ज़मीन से सौदे से फायदे, सफलता के लिए। यदि आपको लग रहा था आप प्रॉपर्टी में काम करते हो, आपको नहीं, बहुत सा सफलता नहीं मिल रही थी, काम कुछ बंद करने के चक्कर में थे, अब ये बूस्टर की तरह काम कर सकता है, बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। दूसरा स्थिति क्या है कि मंगल यहाँ से बैठकर आपके लाभ वाले स्थान का भी स्वामी है, 11वें भाव का भी स्वामी है, और 11वें भाव को भी लाभ देने के, लाभेश जो है वो लग्न में आ गया है। तो हमें दिखाई देता है कई समय में ये 40 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके साथ साथ वहाँ शुक्र भी आने वाला है। मंगल कई बार साहस के साथ साथ हो जाता है, लेकिन शुक्र उसमें आग में घी डालने का प्रयास कर रहा है। बुध बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो त्रिग्रही योग जो बनेगा ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता दिखाई दे रहा है। आमतौर पर विश्व के लिए त्रिग्रही योग ठीक नहीं है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें मकर राशि वालों के लिए कि त्रिग्रही योग कौन कौन सा, मंगल, विशेष तौर पर शुक्र और बुध
त्रिग्रही योग संसार के दृष्टिकोण से कहा गया, जब आता है तो तेल, विशेष तौर पर फ्यूल के, रसोई गैस के, मेवों के, इन सब चीज़ों के दाम बढ़ाता है, महंगाई करता है। लेकिन आपकी राशि के अनुसार से मंगल शुक्र लग्न में जब आकर बुध के साथ बैठ जाते हैं तो कई प्रकार की स्थितियों में लाभ देने के योग बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स बढ़ता दिखाई देगा, तो अय्याशी में इस चीज़ को यूटिलाइज ना कीजिएगा, काम में यूज़ करने का प्रयास कीजिए। वो सब चीज़ें साइड में रखते हुए आप कोशिश करें, क्योंकि मंगल शुक्र की युति जो है वो थोड़ा सा आदमी को बदमाश बना देती है। लेकिन लग्न में हो रहा है, बुध साथ में है, तो बस उससे हटकर यदि आपने अपने कार्यों में सफलता के लिए इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास किया तो हमें दिखाई देता कि बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं। इसके साथ साथ और भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सूर्य भी अभी तो मंगल के साथ रहेंगे आरंभ में, लेकिन उसके बाद सूर्य परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में चले जाएंगे और वहां पर शनि पहले से विद्यमान है। तो ये पिता पुत्र का योग जो है ये संसार के लिए द्वंद्वात्मक है, लेकिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे को दिखाई देता, हमको हमारी गणनाओं से दिखता है कि मकर राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है। सूर्य जो है वो विशेष तौर पर जब शनि के साथ जाएंगे तो शनि के दुष्प्रभाव को शांत कर देंगे। क्यों? क्योंकि अस्त कर देंगे शनि को। शनि अस्त हुए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव खत्म, 7.5 का प्रभाव 1 महीने के लिए तो कम से कम प्रभाव, मंगल अपना प्रभाव दिखाने को तैयार है। तो आप समझ लीजिए कि शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य के वहाँ परिवर्तन होने के कारण से वहाँ शनि को अस्त होते ही बहुत सुंदर तरीके से मंगल का पूर्ण प्रभाव आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ देने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। हाँ, संसार के दृष्टिकोण से हम बात करें, सूर्य और शनि का एक साथ होना ये युद्ध के नए फ्रंट खोल सकता है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में आप देखें 2 फ्रंट खुले हुए हैं, तीसरा फ्रंट अमेरिका और जिस प्रकार से यहाँ खुलने को तैयार बैठा है, हो सकता है कि बाइडन और साहब की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वो ट्रंप साहब को रोकने के लिए नया फ्रंट भी खोल दें यहाँ पर। तो एक स्थितियाँ बड़ी विचित्र बनती दिखाई दे रही है। ओवरऑल ग्रह किस प्रकार का है, लेकिन आप समझ लें, आप इस वक्त हनुमान जी का सहारा ले लीजिए, क्योंकि 7.5 चल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी का सहारा, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ, और कोशिश करें ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भवाय नमः इसका जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। हमें दिखाई देता है कि बहुत सुंदर तरीके से ये समय जो है 5 फरवरी से लेकर 40 दिन का जो समय है, जो करीब करीब 15 मार्च तक के लिए होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जाएगा। ये सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। इसका लाभ पूरी तरह से लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति क्या है वो बहुत अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। हमने उन सब स्थितियों को समझते हुए आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी गणनाएं हैं, उनको समझना चाहिए। हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आप अच्छे से अपने जन्मपत्र को एनालाइज कराइए और देखिए ग्रहों का योग क्या करने जा रहा है आपके लिए। समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा आपके लिए कुछ जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो करीब करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं और समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। एंड पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें। चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है। और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ, स्तुति, भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है।
देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है। आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग, आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है, और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा समय हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए। विवेकानंद योगाश्रम से हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।